प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी के क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में निर्धारित चैप्टर सूरदास की पद पाठ के अभ्यास प्रश्नों की। तो बच्चों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे, साथ ही साथ रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी परिचर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसका आशय है, जब गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे उनकी प्रशंसा कर रही हों, परंतु वास्तव में वे उसे कहना चाहती हैं कि वह बहुत अभागा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम का आनंद नहीं जान सका। वह न तो श्री कृष्ण को अपना बना सका और न ही उनका हो सका। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न है आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से मुख्यतः की गई है। नंबर 1, एक तो कमल के पत्ते से तुलना की गई है, क्योंकि वह पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, उससे अछूता ही रहता है। दूसरा, तेल की गागर से की गई है, क्योंकि उसे पानी में डालने से भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। इसके अलावा भी आपके काव्य पंक्तियों में उद्धव के व्यवहार की तुलना विभिन्न रूपों में की गई है, उसे भी आप चाहें तो लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है आपका, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं। जैसे नंबर 1, वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही थी, परंतु उन्होंने खुद न आकर योग का संदेश भेज दिया। नंबर 2, श्री कृष्ण मथुरा जाकर और भी अधिक चतुर हो गए हैं। नंबर 3, उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, परंतु उन्होंने तो प्रेम के बदले योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और आपका चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका आशय है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियाँ पहले ही विरह की अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु श्री कृष्ण ने उनके लिए योग का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी विरह की अग्नि और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। आपका 5वां प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो इसका उत्तर है, प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेम की सच्ची भावना को समझकर दोनों तरफ से उसे निभाया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने प्रेम निभाने के बजाय गोपियों के लिए नीरस योग का संदेश भेज दिया। गोपियों ने श्री कृष्ण के इसी छल को मर्यादा न रखना कहा है। और आपका 6वां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? उत्तर है, नंबर 1, जिस तरह चींटियाँ गुड़ से दूर नहीं रह सकती हैं, उसी तरह गोपियाँ भी श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। नंबर 2, जिस तरह हारिल पक्षी को लकड़ी पर विश्वास होता है, उसी तरह गोपियों को भी श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है। नंबर 3, वे दिन रात सोते जागते श्री कृष्ण का नाम रटती हैं। नंबर 4, श्री कृष्ण के प्रेम के सामने योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी आशय लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और एक जगह टिकता नहीं है। उद्धव को उन लोगों को जाकर योग की शिक्षा देनी चाहिए जिनके मन में श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है, अर्थात जिनका मन इस संसार में चक्कर काटता है, भ्रमित होता है। ऐसे लोगों को गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा देने की बात कही है। आपका 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, इन पदों से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का पता चलता है, जिस पर किसी अन्य भाव का असर नहीं होता। वे श्री कृष्ण का प्रेम छोड़कर योग साधना को नहीं अपनाना चाहती। श्री कृष्ण के प्रेम के सामने योग उन्हें नीरस
कड़वी ककड़ी तथा रोग की जैसा लगता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर लिख सकते हैं। और आपका 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए तथा खुद भी प्रजा पर अन्याय न करे, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका 10वां प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो देखिए, गोपियों ने ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखे जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। जैसे नंबर 1, श्री कृष्ण मथुरा जाकर और अधिक चतुर हो गए हैं। नंबर 2, राजनीति पढ़ लेने के कारण वे छल भरा व्यवहार करने लगे हैं। नंबर 3, श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। नंबर 4, दूसरों को अन्याय से बचाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अन्याय करने लगे हैं। इस प्रकार से गोपियों ने ऐसे परिवर्तन उनके अंदर देखे। और प्रश्न नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, गोपियां अपनी बातों की चतुराई से किसी को भी परास्त कर देती हैं। वे अपने वाक्य चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को भी बोलने का अवसर नहीं देती। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय का सच्चा एवं अनन्य प्रेम सबकी बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम की शक्ति के कारण बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने परास्त हो जाता है। इसलिए गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। अभ्यास प्रश्न से संबंधित आपका 12वां अर्थात अंतिम प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आशय निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, सूरदास के भ्रमर में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। नंबर 2, ज्ञान पर प्रेम की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की जीत दिखाई देती है। नंबर 3, गोपियों के व्यंग, उपालंभ अर्थात उलाहना तथा वाक्य चातुर सम्मोहित कर देने वाले हैं। नंबर 4, श्री कृष्ण के लिए गोपियों का अनन्य प्रेम दिखाया गया है। तो इस प्रकार से सूर्य के भ्रमर गीत की ये मुख्य विशेषताएं थी। तो बच्चों, ये तो हुआ आपका पाठ से संबंधित, अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अब बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं अथवा अपने मनोभावों के द्वारा भी तर्क देते हुए इस प्रश्न का आशय व्यक्त कर सकते हैं। बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है आपका, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो इस उत्तर को भी लिख सकते हैं अथवा अपने मनोभावों से, स्वयं अपनी कल्पना से इसका उत्तर लिख सकते हैं। और रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर देखकर भी आप लिख सकते हैं अथवा अपने विचार से, अपनी कल्पना से भी वर्तमान राजनीति की, वर्तमान समय में किस प्रकार से राजनीति में ये बातें स्पष्ट होती हैं, उसे भी आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। ये तो था पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर तथा रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।